हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो चलिए कल के 5 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे हम कल के दिन ट्रेडिंग करेंगे, यानी मंडे के दिन। तो फर्स्ट है हमारा टीसीएस में आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये कंटिन्यू फॉल हो रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए इस पॉइंट से इसने फॉल होना स्टार्ट किया था, फिर इस पॉइंट के आसपास इसने सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से गैप डाउन ओपनिंग देके यहाँ से एक बाउंस किया था, क्योंकि ये इसका प्रीवियस एक सपोर्ट था। ओके, और फिर दोबारा इसमें फॉल हो रहा है और इसी पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और 2 दिन इसमें कंटिन्यू फॉल हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है, और किस पॉइंट पे बनाएंगे वो दिखा देता हूँ मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पॉइंट के आसपास से इसने बाउंस किया था, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर सेलर्स इसको नीचे की तरफ लेके गए थे बट ये सस्टेन नहीं हुआ, फिर ऊपर आ गया और फिर यहाँ से एक रैली दी थी इसने, और उसी पॉइंट से इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ फॉल किया है। और आज भी इसने गैप अप ओपनिंग करके सस्टेन नहीं हुआ ऊपर, और नीचे की तरफ आके उसी पॉइंट के आसपास आके इसने क्लोजिंग करी है। तो हमें क्या करना है, अगर ये 3120 के नीचे अगर ये निकलेगा फ्लैट ओपनिंग करके, तो हमें सिर्फ वेट करना है इस पॉइंट के नीचे। जैसे ही अगर ये निकलेगा तो हमें उसमें एक सेलिंग की पोजीशन बनानी है, और जो हमारा एसएल बनेगा उसमें सिर्फ 10 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा और 1:2 मिनिमम टारगेट रहेगा, जो कि इस राउंड नंबर का आता है 3100 का। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हम 1:3 या फिर 1:4 तक के लिए इसमें बैठ सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में आप यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने एम फॉर्म करके यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था नीचे की तरफ। ये परफेक्ट एम नहीं होता, क्योंकि ये वाली जो नेक है ये इस पॉइंट से बिलो होनी चाहिए, इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे। बट फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसने ये नेकलाइन यहाँ पे ये ब्रेक कर दी है और उसी नेकलाइन से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करके देखेंगे तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग की ही पोजीशन बनानी है, और किस तरीके से बनाएंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसने क्या किया है, इस पॉइंट से फॉल होना स्टार्ट किया है और कंटिन्यू फॉल हो रहा है। तो हमें सिर्फ वेट करना है कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके इस पॉइंट के नीचे आ जाए, जो कि इसका पॉइंट आता है 459, हम सेफ साइड लेके चलेंगे, क्योंकि हम 460 पे भी ट्रेड ले सकते हैं, बट हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये इस पॉइंट से कंटिन्यू फॉल हो रहा है। तो एक बार इसमें रिवर्सल आएगा इस पॉइंट के आसपास, फिर जब ये इसको क्रॉस करेगा तो उस केस में हम लेंगे 459 पे। ओके, तो या फिर ये इस पॉइंट के आसपास कहीं पे ओपन हो जाए और जब इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेक होते ले लेंगे, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए इस पॉइंट के आसपास और फिर जब यहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस लेगा और जब दोबारा ब्रेक करेगा 459 पे हम ट्रेड लेंगे, और 3 रुपये का हमारा एसएल रहेगा और 1:2 हमारा उसमें टारगेट रहेगा। और जो मैक्सिमम टारगेट बनेगा आपका इसमें 450 का बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखेगा आवरली कैंडल में। ये देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे ये इस पॉइंट से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसी रेंज में फंस गया था। तो ये 450 के आसपास आता है, तो हम यहीं पे इसको बुक करेंगे। ओके, और नेक्स्ट है हमारा हिंद पेट्रो। तो हिंद पेट्रो में भी सिमिलर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए, यहाँ से इसने एक बाउंस किया था और फिर वहाँ से ये सस्टेन नहीं हुआ। आप इसको एक तरीके से देखोगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके से। ओके, तो ये हेड एंड शोल्डर आपको कंफर्म कब होगा, जब ये इस नेकलाइन को ये ब्रेक करेगा। तो हमें सिर्फ उसी के बेसिस पे ट्रेड करनी है। इसमें सेलिंग की ही पोजीशन बनाएंगे, इसमें भी बाइंग की कोई भी ट्रेड नहीं रहेगी हमारी। और जो सेलिंग की ट्रेड रहेगी वो इस पॉइंट के नीचे रहेगी, जो कि हमारा बनेगा 237.5। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये डायरेक्टली फ्लैट ओपनिंग करके इसको ब्रेक कर देता है तब हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे इसमें। और अगर इस पॉइंट के आसपास खुल के जब ये यहाँ से सपोर्ट लेगा एक बार और फिर ऊपर की तरफ आएगा और फिर जब सेकंड टाइम इसको जब ये ब्रेक करेगा तब हम पोजीशन बनाएंगे। ओके, 2 केस तो मैंने आपको बता दिया, फ्लैट में हमें ट्रेड नहीं लेनी, और दूसरा आता है गैप डाउन ओपन होना। और गैप डाउन ओपन में क्या होगा, ये इस पॉइंट से जब रेजिस्टेंस लेगा ऊपर की तरफ आके तब हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। ओके, तीनों केस आपको समझ आ गए। अब एक और केस बनता है इसमें, फ्लैट ओपनिंग करके ये इसको ब्रेक कर दे डायरेक्टली, हम इंटरेस्टेड नहीं है। बट अगर ये ऊपर आता है उसी टाइम पे दोबारा, क्योंकि क्या होगा, एक दिखाएगा कि ये यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ ट्रैप करने के लिए, और फिर वो ऊपर आएगा और फिर जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा ना, तो ये जो कैंडल बनेगी हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सपोज करो बना दी उसने, और उसका जब 50% ये क्रॉस कर देगा नीचे की तरफ, तो हम 50% क्रॉस होने पे अपनी एक पोजीशन लेंगे
और उस कैंडल का ये जो हाई बनेगा वो हमारा उस केस में एसएल हो जाएगा, और वो अगर हिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसको 1:2 पे बुक करेंगे। और जो हमारा इसमें मैक्सिमम टारगेट आता है वो आता है इस पॉइंट का, ओके, 230 का। और नेक्स्ट है हमारा औरो फार्मा। तो औरो फार्मा में भी टाटा मोटर्स की तरह ही पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस पॉइंट से फॉल हुआ है यहाँ पे, और नीचे की तरफ आया, फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया उसी पॉइंट से, और फिर फॉल हुआ है, और अब इस पॉइंट से इसने रिजेक्शन लिया है, और यहाँ पे इसने बेस सा बनाया हुआ है। तो हमें इसमें सेलिंग की ही पोजीशन बनानी है, और किस तरीके से बनानी है वो दिखाता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें सिर्फ वेट करना है, क्योंकि ये इस पॉइंट से कंटिन्यू फॉल हो रहा है, जो कि 20 पॉइंट ये ऑलरेडी फॉल हो चुका है इस पॉइंट से। तो हमें सिर्फ वेट करना है, अगर ये इस पॉइंट के आसपास खुलता है और इसको जब ये ब्रेक करेगा तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ओके। और फ्लैट ओपनिंग में भी इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन के केस में हम इसको इग्नोर करेंगे, और फ्लैट और गैप अप के केस में जब ये इसको ब्रेक करेगा तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। गैप अप के केस में हमें फर्स्ट टाइम ट्रेड नहीं लेनी, जब ये सेकंड टाइम इसको ब्रेक करेगा तब हम इसमें लेंगे। एक बार इसको कैंडल बनाने देना, और फिर जब ऊपर आके ये नीचे ब्रेक करेगा, वो जो स्विंग बनाया होगा जब उसको ब्रेक करेगा तब हम उसमें ट्रेड ले लेंगे। और इसमें जो एसएल बनेगा सिर्फ 3 रुपीज़ का या 4 रुपीज़ का आप कंसिडर कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। और उसमें जो टारगेट आएगा आपका 1:2 हो जाएगा हमारा, ओके। और मैक्सिमम टारगेट आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैक्सिमम टारगेट आपका ये बनता है, जो कि आता है 524 का, ओके, ये वाला स्विंग, क्योंकि यहाँ से ये एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। और नेक्स्ट है हमारा यूबीएल। तो यूबीएल में आपको डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। इसको ये 3 बार टेस्ट कर चुका है, आज का मिला के 3 बार हो जाएगा। तो कोई भी ट्रेंड लाइन अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रही है तो वो वीक होने के उसके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे आया था ये, और फिर यहाँ पे इसने क्लोजिंग करी, बट जब वो गैप अप ओपनिंग हुई उसकी तो वो सस्टेन नहीं हुई, नीचे की तरफ आ गई। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो हिट करता है किसी भी रेजिस्टेंस को तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट टाइम जब उसी को टेस्ट करेगा तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स ने पोजिशनल ट्रेड ली होगी उनके एसएल हिट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो वो कंटिन्यू कर सकता है रैली। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि 4 दिन से कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, तो इसको ये ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे अपनी। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें इस पॉइंट का हमारा जो बनेगा एसएल। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि अगर ये गैप अप खुल जाएगा तो हमें सीरियसली इसको इग्नोर करना है, क्योंकि 4 दिन से कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, तो इसके फॉल होने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि लोग यहाँ पे जो 4 दिन से होल्ड करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग उसमें कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास है, ओके। तो गैप अप के केस में हमें इसको इग्नोर करना है। और एक केस होता है फ्लैट ओपनिंग का। फ्लैट ओपनिंग करके अगर ये इसको ब्रेक करता है 10 बजे से पहले पहले, क्योंकि अगर इसको कंटिन्यू एक रैली देनी है तो वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट करेगा ऊपर की तरफ जाना। तो 10 बजे से पहले पहले अगर इसको ब्रेक करता है तो हम ट्रेड लेंगे इसमें, अदरवाइज हम इसको इग्नोर करेंगे। और गैप डाउन के केस में अगर इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तब तो हमें इसको इग्नोर करना है, सिंपल। तो एक ही केस में हमारी ट्रेड बन रही है फ्लैट ओपनिंग करके, जब ये इसको ब्रेक करेगा 10 बजे से पहले, तो उसमें क्या करेंगे, अगर ये इस तरीके से कैंडल बनाएगा, ओके, तो यहाँ पे जो ये लास्ट कैंडल होगी वो हमारा एसएल बनेगा उसमें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप इस पॉइंट का एसएल रख सकते हो उसमें, ओके, जो कि आपका थोड़ा सा बड़ा एसएल हो जाएगा, इसीलिए मैं इस पॉइंट का कह रहा हूँ। और 1:2 उसमें हमारा टारगेट रहेगा। अगर आप इस पॉइंट का एसएल लगाओगे तो आपका जो मैक्सिमम टारगेट बनेगा 1:2 ही रखोगे उसमें। और इस केस में क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, 1:2 पे आप उसको एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट पे रख के उसको होल्ड कर सकते हो, ताकि 1:3 1:4 मिल जाए आपको, क्योंकि अब ट्रेंड में है तो ये कितना भी ऊपर जा सकता है, ओके। तो उसके बेसिस पे ही हमें इसमें ट्रेड लेनी है। और गैप अप और गैप डाउन के केस में हमें सिंपल इग्नोर करना है इसको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।